देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना के अनुरूप विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक 2025 का मसौदा तैयार कर लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि यह विधेयक उच्च शिक्षा को पारदर्शी, प्रभावी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वर्तमान में देश में करीब 1200 विश्वविद्यालय और 6000 से अधिक स्वायत्त कॉलेज कार्यरत हैं। अलग अलग कानूनों और कई नियामक संस्थाओं के कारण गुणवत्ता, जवाबदेही और निगरानी में कई चुनौतियां सामने आती रही हैं। नया विधेयक इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को एकीकृत करने की कोशिश है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बिंग यूनिवर्सिटी, दे आल्सो रन यूजी पीजी कोर्स ऑन टीचर्स एजुकेशन। देयर हैज टू बी लिंक बिटवीन करिकुलम किसकी चलेगी। यूनिवर्सिटी भी ऑटोनोमस है, वो करिकुलम बना सकता है, आज भी बनाएगा। फिर टीचर्स एजुकेशन की स्टैंडर्ड सेंसिटिव बनाता है, किसकी लागू होगा। ये सारे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया आते हैं। ये सारे में एक सिमलेसनेस लाने के लिए और सब्जेक्टिविटी कम हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ओवरलैपिंग ऑफ डाटास ना हो, मैनेजमेंट कैपेसिटी सिर्फ डाटा एंट्री पे ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार की एक व्यवस्था को बनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना के अनुरूप ये विधेयक लाया गया है। उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना इसका मुख्य मकसद है। क्वालिटी एजुकेशन को इजियर एक्सेस की बात आएगी, उसमें से आउटरीच बढ़ेगी। हमको क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस और सरल तरीके से खुलने की अनुमति देने से हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इसकी वृद्धि होगी। होलिस्टिक अप्रोच बढ़ेगी, क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आजादी के बाद से यूजीसी, एनसीटी जैसे अलग अलग नियामक ढांचे बने, लेकिन बदलते समय के साथ मूल एक्ट में सुधार जरूरी हो गया है। अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक समान और सरल ढांचे में लाया जाएगा। यूजीसी 1956 से हमारे देश में लागू हो रहा है। 80s में एआईसीटी एक्ट आई, फिर 90s में एनसीटी एक्ट आई, और समय के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, वो भी हमारे सारे आईआईटी, सारे एनआईटीज, सारे आईआईएम, सारे आइजर, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आईएनआई के रूप में काम कर, सब पार्लियामेंट की एक्ट की आधार पे सब बने हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में तकनीक, एआई और इनोवेशन का दौर है। यूनिवर्सिटी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। समानता और गुणवत्ता लाने के लिए नया कानून जरूरी है। नए विधेयक के तहत 3 प्रमुख परिषदों का गठन किया जाएगा। विकसित भारत शिक्षा परिषद, भारत शिक्षा मानक परिषद और भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, इनके बीच समन्वय के लिए शिक्षा अधिक्षण प्राधिकरण काम करेगा। हालांकि राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पूरी तरह बनी रहेगी। 10 साल पहले हमारी कोर्स में एआई एक कोर्स होनी चाहिए, किसी की कल्पना में नहीं थी। सेमीकंडक्टर की इतनी काम नहीं थी हमारे देश में। अगर मैं इन दिनों में पिछले 10 साल में जो रिफॉर्म्स की इम्पैक्ट में बताता हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट नॉलेज के साथ जुड़ा है, देश में स्पेस ओपन अप हुआ है। देश में क्रिटिकल मिनरल्स की नई सेक्टर खुल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि फेक यूनिवर्सिटी पर सख्त कार्रवाई होगी। रैंकिंग सिस्टम में नया मैकेनिज्म आएगा, सिंगल विंडो व्यवस्था बनेगी और स्टार्टअप एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि नई बिल में 31 सदस्यीय संसदीय समिति बनाई गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होंगे। फरवरी तक चर्चा के बाद इस विधेयक को संसद में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि ये विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की दिशा में बड़ा कदम होगा। गुणवत्ता, पारदर्शिता और इनोवेशन पर जोर के साथ भारत को वैश्विक शिक्षा हब बनाने की तैयारी है। विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण अधिनियम 2025 बहुत जल्द संसद में पेश किया जाएगा। इसकी मूल भावना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। उसको अब पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाएगा।
यह बात धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका बिल लाया जाएगा। उम्मीद है कि 2026 बजट सत्र के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, 31 सदस्यीय कमेटी है ये, जिसमें सभी दलों के लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन और सलाह देंगे। उनके ऑब्जेक्शन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और जो भी उनकी सलाह होगी उसको मानने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। कुल मिलाकर के अब देश में जो शिक्षा प्रणाली लागू होने जा रही है वह एकरूप होगी और उससे निकलने वाले जो भी शिक्षक होंगे वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा देने का कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।